हेलो फैमिली मेम्बर्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल साहिस स्टिचिंग गर्ल। तो आज हमने इस कफ स्लीव्स की कटिंग एंड स्टिचिंग करनी है। तो चलिए हम इसकी वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने इसे स्टेप बाय स्टेप किस तरह से स्टिच किया है वो देखते हैं। सो लेट्स गो गाइस। तो ये देखें, इस तरह से मैंने 4 फोल्डेड स्लीव्स की फैब्रिक को लगा लिया है इस तरह से, ये देखें। एंड ये मेरी ऑर्गेन्जा फैब्रिक है। इस तरह से मैंने इसे लगाया है। यहाँ पे मैंने पिनअप किया है ताकि ये स्लिप ना हो। एंड यहाँ से मेरी बॉटम का वेड्थ है 11.5 इंचेस एंड इसकी लेंथ है 17 इंचेस। इस तरह से आप इसकी लेंथ को अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। एंड यहाँ पे मैंने 3.5 इंचेस पे इसकी आर्म होल की साइड से डाउन किया है एंड देन यहाँ पे मार्क किया है। दोनों साइड से हम सेम मार्किंग कर लेंगे इस तरह से। एंड इस पर स्ट्रेट लाइनिंग खींच लेनी है हमने। सिंपली अपनी स्लीव्स में जिस तरह हम खींचते हैं उसी तरह यहाँ पे 3.5 इंचेस पे हमने मार्किंग कर स्ट्रेट लाइनिंग खींच लेनी है। एंड यहाँ से हमने स्लीव्स की मार्किंग कर लेनी है इस तरह से। एंड देन यहाँ पे हम इसे इस तरह से कट करेंगे जहाँ पे हमने जिस तरह से मार्क किया है। इस तरह से सिंपली हमने स्लीव्स की कटिंग कर लेनी है। एंड यहाँ से हमने हल्की से स्लीव्स को इस तरह से स्ट्रेट करना है, ये देखें। यहाँ तक हमने कट करना है इसे। सिंपली इस तरह से मैंने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। यहाँ पे बॉटम मैंने इसलिए ज़्यादा रखा है क्योंकि इसमें यहाँ पे गैदर्स हमने डालनी है। मेरी स्लीव्स की टोटल लेंथ होगी 22 इंचेस इस तरह से, जिसमें मैंने 6 इंचेस का बॉटम लगाना है। इस तरह से मैंने 6 इंचेस के नीचे बॉटम लगानी है। तो इस तरह से मैंने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अब हमने यहाँ से 2 स्लीव्स को इस तरह से ओपन करना है एंड यहाँ से हल्के से जो हम आर्म होल में कट देते हैं वो हमने कट करना है। 2 स्लीव्स को इस तरह से उठाकर हमने यहाँ से कट करना है। इस तरह से हमने अपनी स्लीव्स की परफेक्टली कटिंग कर ली है। तो अब हम इसकी नीचे की बॉटम जो हमने स्लीव्स में लगानी है वो हम देख लेते हैं। तो इस तरह से मैंने फैब्रिक के ऊपर अपनी बुकरम को पेस्ट किया है, ये देखें। 2 फैब्रिक पे मैंने इस तरह से बुकरम को पेस्ट किया है। ये मेरी इसकी बुकरम की लेंथ एंड विड्थ मैं आपको बता दूं तो मेरी बुकरम की इस तरह से लेंथ है 13 इंचेस। आप अपनी कलाई को मेज़र करके इस तरह से आप इसकी लंबाई एंड चौड़ाई माप लें। इस तरह से मैंने इसकी विड्थ ली है 6 इंचेस इस तरह से। एंड यहाँ से मैंने 13 इंचेस का हाफ किया है तो 6.5 इंचेस में मैंने इस तरह से मिड पॉइंट लगाई है, इसकी सेंटर निकाली है। दोनों हमने फैब्रिक को इस तरह से लगाना है। एंड यहाँ से हमने सिंपली इस तरह से यहाँ पे ये हमारी गैदर्स आएंगी एंड यहाँ से इस तरह से ये अटैच होगा। तो चलिए मैं आपको इसे स्टिच कर बताती हूँ कि हमने इसे किस तरह से स्टिच करना है। मैंने जो बुकरम लगाई थी उस पर मैंने इस तरह से पीछे से बैक साइड पे भी फैब्रिक मैंने लगा लिया है। तीनों तरफ से मैंने इस तरह से फैब्रिक को भी अटैच कर लिया है अपनी बुकरम के साथ। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसकी फैब्रिक लगाई है। तो अब चारों तरफ से मैंने इस तरह से इसे स्टिच कर मैंने फोल्ड करना है बैक साइड, मीन्स फैब्रिक को सीधा करना है। इस तरह से मैंने इसे अटैच किया है, ये देखें। 3 तरफ से मैंने इसे स्टिच किया है। एंड यहाँ पे मैंने इस तरह से रेडी किया है अपनी कफ को। तो ये 1 स्लीव्स के लिए मेरी इस तरह से मैंने इसे रेडी किया है कफ को। इस तरह से सेंटर से हम इसे कट करेंगे यहाँ से जहाँ पे मैंने मार्क किया था। तो यहाँ पे हमने अपनी स्लीव्स की बॉटम पे गैदर्स लगानी है। तो मैंने अपनी गैदर्स को किस तरह से डाला है वो देख लेते हैं। तो इस तरह से हम इसमें छोटे छोटे गैदर्स देंगे फिंगर की हेल्प से, ये देखें इस तरह से, या फिर आप नीडल के हेल्प से भी दे सकते हैं। यहाँ पे इस तरह से, ये देखें। आपकी जितनी कलाई का मेजरमेंट हो आप उसी हिसाब से यहाँ पे गैदर्स डालें अपनी स्लीव्स की बॉटम पे। तो सिंपली इस तरह से मैंने इसमें गैदर्स जो है वो लगा लिया है, ये देखें। इस तरह से आपने इसमें गैदर्स लगानी है। तो मैं आपको इसे मेज़र करके बता दूं कि मेरी गैदर्स डालने के बाद कितनी इंच है मेरी स्लीव्स की बॉटम। तो इस तरह से मेरी 13 इंचेस की आई है बॉटम। तो अब हमने अपनी आर्म होल की जो शोल्डर की इस तरह से यहाँ पे भी हमने गैदर्स लगानी है। तो यहाँ पे हम 5 इंचेस पे मार्क करेंगे इस तरह से। एंड इतनी हमने 5 इंचेस तक गैदर्स लगानी है अपनी आर्म होल की साइड पे भी। तो इस तरह से हम यहाँ पे मार्क करेंगे एंड जहाँ पे हमने मार्क किया है वहाँ पे हमने सिंपली इस तरह से स्टिच लंबी चलानी है, बड़ी टाँकी की सिलाई चलानी है हमने इस तरह से। आप अपनी जो पहले मैंने बताया उस तरह से भी आप इसमें गैदर्स लगा सकते हैं या फिर इस तरह से थ्रेड वाली गैदर्स लगा सकते हैं खींचकर। तो इस तरह से आपने बड़े टाँके की सिलाई चलानी है जहाँ तक मैंने 5 इंचेस पे मार्क किया था वहाँ तक। एंड सिंपली थ्रेड को खींचते हुए मैंने इस तरह से इसमें गैदर्स लगा लिया है, ये देखें। इसके इस तरह से शोल्डर के पास कॉवल आएगी, ये देखें। इस तरह से फ्रिल आएगा इसका। तो मेरी स्लीव्स के इस तरह से
गैदर्स डल चुकी हैं। अब हमने इसकी नीचे की बॉटम की साइड पे कफ लगानी है, वो हम देख लेते हैं। तो इस तरह से ये मेरी फैब्रिक थी। ये देखें 13 इंचेस की मैंने फैब्रिक ली थी। इसकी मिड पॉइंट पे मैंने मार्क किया है इस तरह से, एंड सिंपली मैंने यहाँ से इसे कट कर लेना है। ये देखें इस तरह से हमने इसे कट कर लेना है, एंड देन अब हम इसे इस तरह से ओपन कर कर यहाँ पे मार्क करेंगे। 1 इंच की हमने मार्किंग करनी है। तो मैंने इतनी पतली लूप्स किस तरह से बनाया है, इसका मैंने आई बटन पे लिंक अवेलेबल कर रखा है, आप यहाँ से टैप करके वीडियो वॉच कर सकते हैं। इन सारे लूप्स को हम 3 इंचेस की कट करेंगे इस तरह से। ये देखें। सो गाइस, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस करें बेल आइकन, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड हाँ, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो इस तरह से मैंने लूप्स को सारी को कट कर लिया है, एंड यहाँ पे हमने जो मार्क किया है वहीं पे हमने इस तरह से 1 इंच की हमने लूप्स को अटैच करना है। 1 इंच से ज़्यादा हमने लूप्स की चौड़ाई नहीं रखनी है। तो इस तरह से हम इसे अटैच करेंगे। ये देखें 1 बाय 1 हमने सारे लूप्स को अटैच कर लेना है इस तरह से। एंड गाइस, इसकी कैमरे में इतनी अच्छी कलर नहीं आई है जितना कि ये ऑफ कैमरा है। इसका फैब्रिक का कलर बहुत ही प्रिटी है। तो इस तरह से मैंने अपनी सारी लूप्स को एक एक करके अटैच कर लेना है। जहाँ जहाँ पे हमने मार्क किया है 1 इंच की दूरी पर हमने इस तरह से इसे अटैच कर लेना है। एंड एक्स्ट्रा अब जो हमारी लूप्स होंगी उसे हम इस तरह से कट कर कर हटा लेंगे। एंड इस तरह से फैब्रिक हमने इस तरह से होल्ड करना है, एंड देन स्टिच करना है हमने इस तरह से। गाइस, आपने कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसे स्टिच किया है। देन डबल स्टिच कर कर हमने इसकी स्टिच को उतार लेना है इस तरह से। तो ये देखें इस तरह से हमारी स्टिच हो गई। अब हम यहाँ से स्टिच करेंगे इसको। ये देखें ऊपर की साइड से हमने 1 इंच फैब्रिक को छोड़ते हुए स्टिच करना है इस तरह से, जिससे कि हमने स्लीव्स में अटैच करने में इजी हो कफ को। तो इस तरह से हमने इस तरफ भी डबल स्टिच कर कर हमने उतार लेना है। तो इस तरह से मैंने इसे स्टिच कर लिया है कफ को। अब हम इसे सीधी करेंगे। तो इस तरह से आप अपनी कफ को सीधी करें, एंड कॉर्नर को आपने अच्छी तरह से क्लीन करना है, या फिर आप टूल की हेल्प से कर सकते हैं, या फिर इस तरह से नीडल के हेल्प से इसके कॉर्नर को अच्छे से क्लियर करें ताकि इसका फिनिशिंग लुक आए। ये देखें इस तरह से आपने कॉर्नर को निकालना है नीडल के हेल्प से। तो मैं इसे अच्छे से निकाल कर प्रेस कर लूँगी। इस तरह से मैंने इसे प्रेस कर लिया है। ये देखें, तो एक कफ में हमने अपनी लूप्स को अटैच करना है, एंड दूसरी कफ हमारी सिंपली इस तरह से रहेगी। ये देखें, अब मैं आपको इसकी स्लीव्स में अटैच कर कर इसे बताऊंगी कि हमने इसे किस तरह से अटैच करना है। तो ये देखें, ये मेरी स्लीव्स है जिस पे मैंने इस तरह से सेंटर पे यहाँ पे मार्क किया है। ये देखें, यहाँ पे मैंने चॉक से मार्क किया है सेंटर का, एंड यहीं पे हमने यहाँ से अपनी कफ को लगाना स्टार्ट करना है। तो इस तरह से आपने अपनी कफ को लेना है। ये देखें, ये मेरी राइट साइड है एंड ये मेरी अपोजिट साइड है। तो इस तरह से हम अपनी कफ को अटैच करेंगे यहाँ से। ये देखिए स्टिच चलाना है हमने। यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूँ, मेरी दोनों फैब्रिक सीधी हैं, मीन्स कप की भी फैब्रिक सीधी है और मेरी स्लीव्स की भी फैब्रिक सीधी है, जहाँ पे मैं इसे अटैच कर रही हूँ इस तरह से। तो सिंपली आप इसे इस तरह से अटैच कर कर सेंटर के पास अपने पिनअप कर लेना है ताकि आपको इजी हो कफ को स्लीव्स के साथ अटैच करना। तो इस तरह से आपने अपने कफ को स्टिच करना है स्लीव्स की बॉटम के साथ, इस तरह से आपने जोड़ना है। ये देखिए, एंड दूसरी कफ को भी हम यहीं पे जोड़ेंगे। ये देखिए, एक कफ हमारी स्टिच हो गई है। अब दूसरी कफ को भी सेम एज इट इज़ हमने जोड़ना है। ये देखें, ये वाली फैब्रिक बचेगी तो हम बैक साइड करके इसे स्टिच करेंगे। तो पहले हम अपनी दोनों कफ को जोड़ लेते हैं। यहाँ से हमने इस तरह से फैब्रिक को रखा है। ये देखें, सीधी साइड मेरी फैब्रिक नीचे है, इस तरह से हमने यहाँ से स्टिच करना है इस वाली फैब्रिक पे। तो इस तरह से हम यहाँ से सेंटर से स्टिच चलाएंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने स्टिच चलाना है एंड सिंपली अपनी बॉटम की एंडिंग तक हमने इसे स्टिच कर लेना है कफ को स्लीव्स के साथ। तो गाइस, ये मैंने आपको ईद के लिए स्लीव्स की डिज़ाइन बताई है जो कि ऑर्गेन्जा फैब्रिक में है। तो आप इस ऑर्गेन्जा फैब्रिक पे स्लीव्स को ज़रूर ट्राई करें, ये बनने के बाद और भी खूबसूरत लगता है इस फैब्रिक में। तो इस तरह से यहाँ पे मेरी कैदर्स जो हैं वो थोड़ी कम पड़ रही थी, तो इस तरह से मैं इसमें और भी कैदर्स लगाकर कफ को अच्छे से स्टिच कर लूँगी स्लीव्स के साथ इस तरह से।
तो इस तरह से मैंने अपनी कफ को स्लीव्स के साथ अटैच कर लिया है। ये देखें, ये मेरी दोनों सीधी साइड है, इस तरह से आई हैं, ये देखें। एंड हमने अब अपोजिट साइड करना है। एंड ये जो मेरी फैब्रिक है, इस तरह से गैदर्स को हम अंदर करेंगे इस तरह से एंड स्टिच करेंगे। ये देखें, तो इसकी फिनिशिंग इस तरह से आएगी। आप अगर इस तरह से कफ को अटैच करते हैं, बैक साइड पे भी आपकी फिनिशिंग आएगी एंड फ्रंट साइड पे भी आपकी फिनिशिंग आएगी। तो इस तरह से सारी गैदर्स को अंदर करते हुए हमने एंडिंग तक दोनों कफ की सिलाई चला लेनी है। एंड गाइस, आप फुल वीडियो वॉच करें, कहीं पे भी वीडियो स्किप ना करें, जिससे कि आपने समझने में दिक्कत हो। तो इस तरह से मैंने अपनी पूरी स्टिच को यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है इस तरह से। ये देखें, एंडिंग तक हमने अपने कफ को स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये मेरी बैक साइड पे भी फिनिशिंग आई है। तो आप कफ को इस तरह से स्टिच करें। ये देखें, अब हमने यहाँ पे नीचे की साइड पे मैंने इस पे यहाँ पे लेस अटैच करना है। बिकॉज ये थोड़ी सिंपल लग रही है, तो इसे हम यहाँ पे इस तरह से अपनी स्लीव्स के पास ये वाली लेस को अटैच करेंगे। तो इस तरह से मैंने सिंपली दोनों कफ में लेस को अटैच कर लेना है। तो आप इस लेस को इनविजिबल भी लगा सकते हैं कफ रेडी करते टाइम, बट मैंने इस तरह से सिंपली अटैच कर लिया है इसे ऊपर से ही। इस तरह से मैंने अपनी दोनों साइड पे कफ के पास लेस को अटैच कर लेना है, जिससे इसकी खूबसूरती थोड़ा सा और इन्हेंस हो सके। यहाँ पे हम इसे हेड स्टिच करेंगे बाद में लेस को। तो यहाँ पे हमने इस साइड भी लेस को इस तरह से अटैच कर लेना है। तो इस तरह से मैंने अपनी लेस को दोनों बॉटम पे अटैच कर लिया है। ये देखें, बिल्कुल इजी वे में मैंने अपनी लेस को अटैच किया है। अब यहाँ पे मैंने इस पे इस तरह से यहाँ पे हैंड स्टिच चलाकर इसे कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे मैंने इसमें पर्ल्स लगाना है, तो इसकी बैक साइड से भी इस तरह से फिनिशिंग आएगी एंड फ्रंट साइड पे भी हमारा बिल्कुल क्लीन लुक आएगा इस तरह से। एंड मैंने इस तरह से पर्ल्स लगाकर इसे रेडी कर लिया है। तो इस तरह से मैंने अपनी दोनों स्लीव्स को रेडी किया है। ये देखें, लेस एंड पर्ल्स के साथ। मैंने अपनी कफ्स को 6 इंचेस रखा है एंड इसमें मैंने 5 बटन्स मैंने इसमें अटैच किया है, इस तरह से पर्ल्स अटैच किया है। तो चलिए मैं आपको इसे वेयर करके दिखाती हूँ। तो ये देखें, वेयर करने के बाद इसका लुक कुछ और भी खूबसूरत आता है। यहाँ पे मैंने इस तरह से इसमें ऊपर की साइड पे शोल्डर के पास मैंने जो गैदर्स लगाई है, उससे इसका लुक और भी खूबसूरत आता है। तो आप अपनी ईद वाली ड्रेस को इस तरह से ड्रेस डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये डिज़ाइंस कैसी लगी। ये देखिए, यहाँ पे मेरी इस तरह से गैदर्स आई हैं एंड इस तरह से ये इसका कफ रेडी हुआ है। इस तरह से ये मेरी स्लीव्स का फाइनल लुक है। सो गाइस, आप सब मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू, फ़ी अमानिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर।